अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू हिना बिलाल कनाडा व्लॉग्स। आज की वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है, ख़ास तौर पे न्यू इमिग्रेंट्स आने वाले लोगों के लिए, जिनके बच्चे हैं, जो फैमिली के साथ आ रहे हैं कनाडा और उनको फ़िक्र है कि यहाँ पे आके बच्चों के साथ, फैमिली के साथ वो किस तरीके से सरवाइव करेंगे। तो आप लोग के लिए जो सबसे ज़्यादा कमेंट्स में मुझसे पूछे गए थे क्वेश्चंस के, आप हमें कनाडा चाइल्ड बेनिफिट के बारे में बताएं, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा, हमें, हमारी फैमिली को बहुत ज़्यादा हेल्प आउट होती है। एक मतलब इतना ज़्यादा नहीं हेल्प आउट होती, लेकिन आपको एक छोटा सा जो है ना, जो आपको एक चंक मिल जाता है ना, वो ही आपके लिए मतलब काफ़ी होता है। तो स्टार्टिंग में तो अगर आपको इतना सा भी मिल जाए तो वो आपके लिए वो बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि आपको पता है आप पाकिस्तानी रुपीस लेके आते हैं या इंडिया के आप पैसे लेके आते हो, इधर डॉलर्स में लग रहे होते हैं, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, महंगाई बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए आपको मैं आज की वीडियो कनाडा चाइल्ड बेनिफिट के बारे में बताने जा रही हूँ कि हर मंथ जो एक आपको बच्चों की वजह से जो है वो आपको एक अमाउंट मिलती है, जो यहाँ के गवर्नमेंट जो है वो आपको हेल्प करती है आपको बच्चे पालने में। तो ये बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट होता है। वो आपके एक्सपेंसेस पे डिपेंड करता है कि आप यहाँ पर आके कितना आपका लिविंग स्टैंडर्ड हाई आप रखते हो। तो वो फिर अब ऑब्वियसली आप आते साथ अगर आप टाउन हाउस में रहेंगे, $3000 के आप अपार्टमेंट में रह लेंगे, या फिर आप मेन डाउनटाउन्स में जाके रहेंगे और आप नई गाड़ी निकलवाएंगे एंड फाइनेंस पे अगर आप टेस्ला निकलवाएंगे एंड मतलब इस तरीके से अगर आप आते साथ ये खर्चे करेंगे, तो फिर ऑब्वियसली वो तो आपको ऐसे लगेगा जैसे कोई चिप्स और बिस्किट्स के पैसे हैं। लेकिन अगर आप प्रॉपर बजट में आएंगे तो आपको ये कनाडा चाइल्ड बेनिफिट बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करेगा। और इसके बारे में मैं आपको बताती चलूँ, मैं ज़्यादा डिटेल तो नहीं दूंगी, एक आपको ओवरऑल मैं आपको एस्पेक्ट बताऊंगी कि जब हम लोगों ने लैंड किया उसके आफ्टर 1 मंथ हमने अप्लाई किया था, क्योंकि आपको पता है पहले महीने तक में तो आपको होश ही नहीं होती है, आप सिंस के लिए जा रहे होते हो, आप हेल्थ कार्ड के लिए जा रहे होते हो, आप मोबाइल्स के लिए जा रहे हो, तो मतलब आपको फर्स्ट मंथ तो कैसे निकल जाता है आपको पता भी नहीं चलता। लेकिन आफ्टर मंथ हमने जो है वो कनाडा चाइल्ड बेनिफिट के लिए अप्लाई किया और उसके प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो उसकी वेबसाइट पे अवेलेबल है canada.ca कि आप वेबसाइट पे जाएंगे और उसके ऊपर सारे डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल होते हैं कनाडा चाइल्ड बेनिफिट के नाम से, CCB के नाम से। आपको आप देखेंगे उसके ऊपर आप वो फॉर्म खोलेंगे और वहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है, हाउ टू अप्लाई इट, और साथ में सारे जो डॉक्यूमेंट्स उसके साथ जो आपको अटैच करने पड़ेंगे वो सारे डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर हैं। फिर उसके बाद उन डॉक्यूमेंट्स को हम लोगों ने सारा प्रिंट आउट निकलवाया, फिर उसको मैंने फिल किया। अब आपको मैं एक मज़े की बात बताऊं कि यहाँ पे सिर्फ बीवी जो है वो मदर जो है बच्चों की, उनको ही उन्हीं के नाम पे ये बेनिफिट आते हैं, उसी के अकाउंट में ये बेनिफिट जाएगा, उसके अलावा किसी के अकाउंट में बेनिफिट नहीं जाता। और बच्चों का जो भी अलाउंसेस मिलते हैं आपको ओंटारियो के भी जो भी बेनिफिट्स मिलते हैं वो मेरे नाम पे ही आते हैं, मेरे नाम पे चेक आते हैं और मेरे ही बैंक अकाउंट में जाते हैं। तो मैंने ही सारी फाइल्स, सारी प्रोसेस किया, मैंने ही सारा फिल आउट किया और मैं ही सारे मेन प्राइमरी जो टेक केयर करने वाली जो बच्चों की हूँ, उन्हीं मेरे ही नाम पे सारा कुछ आया है। और यहाँ पे मतलब कि बच्चों के लिहाज से ना यहाँ पे प्रॉपर सिक्योरिटी है कि यहाँ पे बच्चों को एज अ फ्यूचर समझा जाता है और उनको उनके लिए प्रॉपर ये लोग रिसर्च करके आते हैं। जो मैंने आप लोगों को थोड़ी सी मैं बता देती हूँ, जो जो मैंने डॉक्यूमेंट्स अटैच किए थे। एक तो आपका जो सिटीजनशिप होनी चाहिए ना, लाइक आपका जो सिटीजन का स्टेटस है, लाइक अगर आप कैनेडियन में कनाडा में पैदा हुए हैं तो बर्थ सर्टिफिकेट, या फिर आपका परमानेंट रेजिडेंस कार्ड की फ़ोटोकॉपी, हम लोग क्योंकि हम लोग PR पे हैं तो हमने परमानेंट रेजिडेंस कार्ड की फ़ोटोकॉपी लगाई थी, और साथ में मेरी और बिलाल की भी लगाई
थी एज अ स्पाउस, और साथ में हम लोग के जो है वो आपके इवन रेंट की रिसीप्ट, जो हम लोगों ने रेंट्स पे किए थे उसकी भी हमने रिसीप्ट दी थी। और हमारे जो लैंडलॉर्ड ने, या फिर हमारा अगर अपना घर है तो हमने बिल्स या इलेक्ट्रिसिटी या गैस की भी रिसीप्ट आपने दिखानी है। ड्राइविंग लाइसेंस है तो वो भी दिखाना है। और आपने प्रूफ ऑफ बर्थ, मतलब बर्थ सर्टिफिकेट जो आपका बच्चे का आया है, दोनों बच्चों के का बर्थ सर्टिफिकेट हम लोगों ने साथ में उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके लगाया था। एंड साथ ही साथ मेरा जो है वो एक प्रूफ था कि मैं ही प्रूव दैट यू आर अ प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर द केयर ऑफ ब्रिंगिंग ऑफ द चाइल्ड। इसलिए मेरा जो है वो प्रूफ एक चाहिए था, प्रूफ वो उसकी किसी कोई गारंटी लेने वाला था कि होना चाहिए कि यही माँ है और यही इन बच्चों की माँ है, मैं गारंटी लेता हूँ या लेती हूँ। तो मेरी जो ऊपर लैंडलॉर्ड है उन्होंने उसके लिए जो है वो एक प्रॉपर रिसीप्ट, कोई गवर्नमेंट की एम्प्लॉय होनी चाहिए, तो वो पहले गवर्नमेंट की एम्प्लॉय रह चुकी थी, तो उन्होंने ही मुझे जो है वो एक एज अ गारंटर के तौर पे उन्होंने वो भी डॉक्यूमेंट आपका लाजमी लगता है कि आप ये जो माँ है जो ये दावा कर रही है, क्लेम कर रही है, यही असली माँ है और यही इन बच्चों की माँ है। तो खैर ये सब कुछ इसके साथ अटैच हुआ था और हम लोगों ने 1 महीने में अप्लाई कर दिया। आफ्टर 1 मंथ आफ्टर लैंडिंग इन कनाडा, 1 महीने बाद हमने अप्लाई किया था और हमारा कनाडा चाइल्ड बेनिफिट आफ्टर 3 मंथ्स आया था। मतलब हम लोग फरवरी में लैंड किए थे और हमारा स्टार्ट जो फर्स्ट जो चेक आया था ना वो आया था अप्रैल मई में आया था, या मई में फर्स्ट चेक आया था। लेकिन जो आपका स्टार्टिंग के जो 3 महीने आपको चेक नहीं आए होते ना, वो इकट्ठे आए थे। मतलब आपका द डे यू लैंडेड कनाडा, उधर से ही जो है ना आपका चाइल्ड बेनिफिट स्टार्ट होना शुरू हो गया था। ये नहीं था कि आपने जब अप्लाई किया और आपको जब चेक्स मिले फर्स्ट तो उस वक्त से स्टार्ट होगा। हमें फर्स्ट मंथ से, जब जिस वक्त आप लैंड किए उसी दिन से हमारा कैनेडा चाइल्ड बेनिफिट जो है ना वो स्टार्ट हो गया था। तो हमें इकट्ठी पिछले जो 3-4 महीने तक की हमें पेमेंट्स नहीं मिली थी, हमें इकट्ठी उसकी पेमेंट्स मिली थी। और यही है कि मैं आपको, अगर आपके कनाडा में, अगर आप कनाडा आ रही हैं और आपके बच्चे में कोई डिसेबिलिटी भी है तो उसका भी अलहदा से बेनिफिट मिलता है। अब मैं आपको प्रॉपर फिगर्स बताती चलूँ। ये आपका जो मैंने जो वो एक आपको मैंने बताया था ना फॉर्म फिल आउट किया था, वो उन्होंने हमारी इवन पाकिस्तान में जो नेट इनकम थी ना 2021 की या 2022 की, हम तो 2023 में लैंड किए थे, लेकिन पिछले 2 साल की जो नेट इनकम थी ना उन्होंने इवन उसका भी हमसे हिसाब लिया था कि आपकी डॉलर्स में जो पर ईयर के हिसाब से आपके पिछले 2 साल में कितनी नेट इनकम थी। वो ऑनेस्टली बिलाल ने सारी डॉलर्स में कैलकुलेट करके लिखी कि मेरी पर ईयर हम लोग की जो फैमिली की नेट इनकम इतनी थी पिछले 2 साल में। तो उन्होंने उसके हिसाब से जो है ना कनाडा चाइल्ड बेनिफिट यहाँ पे आप क्लेम करते हो। आपको ये याद रखिएगा, बिल्कुल हाइड करने की ज़रूरत नहीं है, ऑनेस्टली बताएं। एक जो लोग आपकी ऑनेस्टली हेल्प करते हैं ना उनको ऑनेस्टी के साथ जो है ना वो जवाब देना चाहिए। इस तरीके से झूठ नहीं बोलना चाहिए कि ताकि आपको थोड़ा सा ज़्यादा मिल जाए कनाडा का, उस थोड़े से ज़्यादा झूठ के बलबूते पे ज़्यादा पैसे लेने का क्या फ़ायदा। तो उन पैसों में बरकत भी नहीं रहती। तो इसलिए आप सच्ची सच्ची बताएं, जो आपके पिछले 2 साल की पर ईयरली नेट इनकम थी वो आपने पहले बताना है। फिर उसके बाद वो जब जाती है तो वो उस हिसाब से जो है ना कैलकुलेटर उनका होता है, उस हिसाब से वो कैलकुलेट करते हैं। जैसे कि आपकी अगर न्यू बॉर्न बच्चा है, न्यू बॉर्न बच्चे से लेके 5 इयर्स तक के बच्चे की जो एक बच्चे की ईयरली आपको जो कनाडा चाइल्ड बेनिफिट मिलेगा ना वो 7,000 मैक्सिमम, मतलब आपके अकॉर्डिंग टू योर लास्ट नेट इनकम, लास्ट ईयर की नेट इनकम के अकॉर्डिंग मैक्सिमम जो आपको मिल सकता है ना वो मिल सकता है 7,437। मतलब कि आप कह सकते हैं, मैं आपको बता दूं, $7,500 ईयरली आपको मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा एक बच्चे का। जो बच्चा न्यू बॉर्न से लेके 5 साल की उम्र तक जो है, और पर मंथ आपको एक बच्चे का, मतलब उसको आप डिवाइड कर दें तो पर मंथ आपको मिलेगा 619.75 पर मंथ डॉलर आपको मिलेंगे एक बच्चे का। और अगर आपके 2 बच्चे हैं तो आप वही डबल कर लें। और अगर आपका बच्चा 6 इयर्स से 17 इयर्स तक है
तो आपको उसका जो है चाइल्ड बेनिफिट मिलेगा एक बच्चे का पर ईयर के हिसाब से $6,275, और मंथ में कैलकुलेट कर देंगे तो 522.911 पर मंथ एक बच्चे का मिलेगा। और ये सिर्फ कनाडा चाइल्ड बेनिफिट अंडर 18 बच्चों को मिलता है, उससे 18 या अबव 18 बच्चों को नहीं मिलता। तो ये दो क्राइटेरियाज है, एक न्यू बॉर्न टू 5 ईयर्स तक का है और एक 6 to 17 ईयर्स तक का है। तो और अगर आपकी जिस तरीके से 30,000 आपकी अगर यहाँ पे भी आप आ गए हैं और आपकी जो नेट इनकम है वो आपकी पर ईयर के हिसाब से आपकी छोटी मोटी जॉब लग गई है, और लेकिन पर ईयर के हिसाब से आपकी नेट इनकम बिलो 30,000 है, तो आपको ये मैक्सिमम मिल सकती है। लेकिन जब आपकी ये 30,000 से अबव हो जाएगी, मतलब 30, अगर आपकी जॉब चेंज हो जाती है और आपकी पर ईयर आपकी नेट इनकम 50,000 हो जाती है या 70,000 हो जाती है, तो फिर आपकी जो ये कनाडा चाइल्ड बेनिफिट है ना, ये आपका घटने लग जाता है। ये मतलब वही बात है, अमीरों से लेके गरीबों को देना, ये भी यहाँ का बहुत अच्छा, तभी ऐसी कौमें जो है वो प्रोग्रेस करती हैं कि गरीबों को, जब आप गरीब होते हो तो आपको सपोर्ट करते हैं, जब आप अमीर हो जाते हो फिर आपका फ़र्ज़ बनता है आप गरीब को सपोर्ट करो। इसलिए इसी तरीके से तरक्की कोई भी कर सकता है मुल्क। और ये यहाँ का हिसाब है कि आपको बाकी सारे भी बेनिफिट्स काफ़ी ज़्यादा मिलते रहेंगे। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, और हिना बिलाल कनाडा व्लॉग्स को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। शुक्रिया।